हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग सिक्स्थ क्लास के बच्चों। आज आपके लिए लेके आए गए हैं वीडियो। ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, आप सबसे पहले ना इस चैप्टर का मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है इस चैप्टर के नाम का, क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब चैप्टर 1 की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें इंग्रेडिएंट्स को बताया गया था। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो भी किसी चीज़ को बनाने के लिए सामान यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि रोटी बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, आटा यूज़ होता है, व्हीट फ्लोर यूज़ होता है, पानी यूज़ होता है, उसका आटा बनाते हैं, फिर उसकी रोटी बनती है ना। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया और वाटर हो गया। और अगर बात करें हम कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स वो होते हैं जो भी किसी चीज़ में जो भी चीज़ प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि रोटी में जैसे कि खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, खाने में या फिर किसी चीज़ में जो चीज़ भी प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी अब इसका अगर चैप्टर का मतलब देखें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी खाने में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होती है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे। नाम से आप लोगों का इंटरेस्ट आया होगा थोड़ा बहुत कि खाने में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है। आप लोग बोलोगे हाँ, सब्ज़ी में होता है, आलू होता है, गोभी होती है। ऐसा नहीं है, उनके अलावा जो उनमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, इन चैप्टर वन में वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने क्या किया था, लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं। ठीक है, बनाई थी ना। जैसे अभी सॉरी दिखा नहीं सकती मैं आपको। आप देखो अपनी बुक में चैप्टर फर्स्ट निकाल के देखो और उसमें देखना हमने लिस्ट बनाई है काफ़ी सारी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स, हमने बहुत सारे फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था। इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो हम खाना खाते हैं उसको आइडेंटिफाई किया था। कैसे किया था, जैसे हरियाणा में कुछ खाया जाता है, पंजाब साइड कुछ खाया जाता है। ठीक है, अगर तमिलनाडु में की बात करें, केरल की बात करें, उस एरिया में कुछ और खाया जाता है ना। ऐसा थोड़ा ना सेम सेम सब खाते हैं, अलग अलग खाते हैं ना सारे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड अ ब्रिंजल करी। जो खाना होता है एक टाइम अगर हम खाना खाते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं उसमें, चपाती हो सकती है, चपाती का मतलब होता है रोटियां। ठीक है, दाल हो सकती है उसमें, दाल तो समझते ही होंगे, और ब्रिंजल करी हो जाए, ब्रिंजल होता है बैंगन। ठीक है, बैंगन की सब्जी हो सकती है। अनदर में भी राइस, दूसरा क्या हो सकता है उसमें, चावल हो सकते हैं, सांभर हो सकती है, और वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, और क्या लेडीज़ फिंगर होती है भिंडी। ठीक है, भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील, अभी भी दूसरा मील कुड बी अपम। ठीक है, हमारे यहाँ देखो हरियाणा में ये ऐसा ही खाना खाया जाता है, दाल रोटी, ठीक है, सब्जी ऐसा खाया जाता है, दूध दही सब होता है। पंजाब साइड भी ये सब चीज़ें हैं, सरसों का साग है। और अगर हम बात करें ये केरल, तमिलनाडु या फिर उस अलग अलग स्टेट्स की, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अप्पम हो सकता है। ठीक है, फ़िश की करी हो सकती है और सब्जियाँ हो सकती है, सब्जियाँ सभी खाते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 1 देखो, तो यहाँ पे ना इसने पता है आप सबको समझ आया क्या बताया था यहाँ पे, ये बताने की, ये खाने के जो एक तरीका है ना, खाने अलग अलग, चपाती, दाल, इन सब चीज़ों के नाम लेके इसने पता क्या बताने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ देखो अगर हम हरियाणा और पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ पे अप्पम ना कोई भी नहीं खाता, इतना कोई खाता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो पुराने टाइम के, उनको तो इनका नाम भी नहीं पता है, वो अप्पम सुनेंगे बोलेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती, इनको पता भी नहीं है। खाने को तो क्या है, खाना तो खा सकते हैं ना, लेकिन वही बात है, इन सब चीज़ों को इनको नाम तक का नहीं पता अभी इतने लोगों को यहाँ पे। और वैसे ही जैसे यहाँ के अगर सरसों के साग की बात करें तो उन लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। बाजरे की रोटी की बात करें, उनको नहीं पता होगा ये क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो अलग अलग स्टेट्स में खाई जाती है, किसी को उनका नाम भी नहीं पता होता। ठीक है, दूसरे वाले लोगों को। तो नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या कहा है, अवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हम जो खाना खाते हैं ना उसमें एट लीस्ट, कम से कम तो एक ऐसी चीज़ होती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कम से कम तो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अनाज से बनाई गई होती है। ठीक है, जैसे हम लोग
खाना ही खाती ना, तो उसमें रोटी होती है। रोटी किससे बनती है? वीट से। वीट क्या होता है? ग्रेन होता है, अनाज होता है, ठीक है। या कई बार रोटी नहीं बनती, चावल बनते हैं, ठीक है, राइस बनते हैं, तो राइस क्या होता है? वो भी ग्रेन ही होता है, ठीक है। पैडी से आती हैं। पैडी मतलब समझते हो ना? वो होता है, पैडी का मतलब जीरी। जीरी जिसको बोलते हैं, यानी जिस प्लांट से हमें राइस मिलते हैं, उसको हम लोग पैडी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, यानी जीरी की फसलें। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट। दूसरी आइटम क्या हो सकती है? एक आइटम तो होती है दाल की, ठीक है, नहीं सॉरी दाल की नहीं, मतलब जो ग्रेन से बनती है उसकी होती है। अदर आइटम क्या होती है? दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दाल हो सकती है, मीट हो सकता है, ठीक है, एंड वेजिटेबल, सब्जियां हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स, और क्या आइटम्स इंक्लूड कर सकती है वो? कर्ड, बटर मिल्क। कर्ड मतलब समझते हो? कर्ड मतलब होता है दही। एक सेकंड में इसको ठीक कर लेती हूँ थोड़ा। हाँ जी, अब ठीक है। कर्ड, कर्ड मतलब समझते हो ना? दही। बटर मिल्क, बटर मिल्क समझते हो क्या होता है? बटर मिल्क होता है लस्सी। लस्सी को एक शब्द और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वे, इंग्लिश में, ठीक है। और बटर मिल्क होता है लस्सी। लस्सी को एक शब्द और बोलते हैं वे, WHEY, वे, समझ रहे हो ना? WHEY, इसको क्या बोलेंगे? वे, लस्सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो पिकल्स। पिकल्स तो आपको पता ही होगा, अचार को बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ और डिफरेंट है, मतलब अलग अलग खाने के जो एग्जाम्पल है ना, वो टेबल 2.1 में दिया गया है। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन द चैप्टर 1। उन आइटम्स को सेलेक्ट करो जो आपने चैप्टर 1 में निकाली थी, ठीक है, आपने चैप्टर 1 में उनके बारे में समझा था, पढ़ा था। ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट, और कुछ और खाना आप लोगों को उसमें ऐड करना है, कुछ और खाने वाली चीज़ें उस लिस्ट में आपको ऐड करनी है। एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1, और 2.1 टेबल में उसको एंटर करना है। आप लोगों से शायद ये टेबल सॉल्व नहीं करवाते होंगे, किसी स्कूल में करवाते भी होंगे तो आप कर लीजिएगा, मैं करवा दूँगी। देखो, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी ऑफ मील्स। हाँ, कई बार हमारे पास ना ये नहीं होता, ये सारी की सारी आइटम्स नहीं होती खाने के लिए, ठीक है, अलग अलग वेराइटी ये सारी की सारी नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम वही खाते हैं ना। अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, हमने घर से खाना नहीं लिया, तो जो भी रास्ते में मिलेगा, ठीक है, या कहीं गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी मिलेगा वही खाएंगे ना, घर से खाना तो लिया नहीं, अब और क्या खाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बताया है, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, जो भी हमें बाज़ार में या फिर उस साइड जहाँ पे हम हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है वही चीज़ खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, और ये हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है, टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम, और इन सारी चीज़ों की वैरायटी खाने के लिए। अब आप सोचो अगर आप पंजाब साइड के हैं, ठीक है, हरियाणा के हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ खाते हो, लेकिन अगर आप चले गए वहाँ पे दिल्ली तो पास में ही हो गया ना, कहीं दूर की सोचो, कहीं पे चले गए, ठीक है, वहाँ पे अगर आप सपोज़ करो इंडिया के हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, इंडिया के हो और आप लोग चले गए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में वही आपको मतलब गेहूं की रोटी थोड़ा ना मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे तो मैदे की रोटी खाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नान बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ और खाते हो, वहाँ पे आप लोगों को कुछ और मिलेगा, ठीक है, सारी चीज़ें ये नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे ऐसी वैरायटी आप लोग जहाँ जो चीज़ यहाँ खाते हो ना वहाँ पे नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, आप लोग कहीं जाते हो ना तो आपको जो लोग घर पे खाते हो ना वो नहीं मिलता, वहाँ पे अलग अलग खाना मिलता है, बहुत अलग मिलता है खाना, और आप लोगों को वही खाना पड़ता है। देयर मस्ट बी अ सम रीज़न तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके ना बहुत सारे रीज़न हैं। आप SST में पढ़ोगे कि जैसे आप ये है, आप लोग आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे इंडिया में, ठीक है, हरियाणा पंजाब साइड, ठीक है, महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में आई थिंक, गेहूं की फसलें होती हैं, यहाँ पे इंडिया में होती है, लेकिन आप लोग विदेशों की बात करोगे, ठीक है, कनाडा अमेरिका की बात करोगे, वहाँ पे ये खेत नहीं होते, ठीक है, असम साइड की बात करोगे हमारे इंडिया में, ये जो वहाँ पे चाय होती है, लेकिन हरियाणा में चाय कौन उगाता है? नहीं उगाता ना। तो ऐसे ही बहुत सारी, मतलब आप बहुत सारे रीज़न पढ़ोगे, SST में पढ़ोगे आप लोग इसे, कि क्यों ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कि यहाँ पे ये फसल होती है वहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे ये है वहाँ पे ये नहीं है,
क्यों ये सारी चीज़ें होती है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जो रीज़न्स आप कहाँ पे पढ़ोगे, SST में पढ़ोगे। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ऑफ सम स्पेशल पर्पज़, क्या आप लोग सोचते हो कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारा शरीर है, इसको अलग अलग टाइप के खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप के खाने की ज़रूरत होती है, किसके लिए, कुछ स्पेशल इसका पर्पज़ होता है, उसके लिए हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसको अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है। अब ये टेबल 2.1 करा जा रहा था ना तब का, अब देखते हैं क्या है ऐसा इस टेबल में। एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी आ गया। पहले यहाँ पे देखो, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। हाँ, इंग्रेडिएंट याद आया आपको, क्या था, याद आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। हाँ, तो क्या है आप लोग समझते हो, मैं नहीं बताऊंगी अब इंग्रेडिएंट क्या है, आप पीछे चैप्टर 1 में जाके देख के आओ क्या था इंग्रेडिएंट, ठीक है, भूल गए होंगे आप। अब क्या आपको क्या आप जानते हो यहाँ पे क्या बोला है, ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, कि हर एक डिश एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट के साथ बनी होती है। इंग्रेडिएंट क्या था, सोचो, विच, चलो बता देती हूँ, ये इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि किसी खाने को बनाने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो भी सामान उसके अंदर डलता है उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं। अब इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। हाँ, हमने ये भी चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट होती है, इंग्रेडिएंट हम कहाँ से गेट करते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स से, दोनों से मिलते हैं ना। अब पहले 2.1 देखो, ये टेबल है, आ नहीं रही ना, पता नहीं कहाँ चली जाती है ऐसे, एक सेकेंड, हाँ जी अब आ गई। अब देखो यहाँ पे ना स्टेट के नाम दिए गए हैं और ग्रेन दी गई है, आइटम्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल और अदर चीज़ें हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पंजाब है, पंजाब में क्या क्या होता है, मक्की होती है, मक्की समझते हो, कॉर्न, ठीक है, कॉर्न होती है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या है ये, किडनी बीन्स होती हैं, ठीक है, राजमा जिसको बोलते हैं, जिसको पता है ना कि कैसी ऐसी किडनी जिसकी होती है राजमा की, समझ रहे होंगे आप। और क्या होता है, सरसों का साग होता है, ठीक है, मस्टर्ड लीफ होती है ना, जो सरसों की पत्ती होती है उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, उसको बोलते हैं साग, ठीक है, सरसों का साग। कर्ड होता है, दही होती है, घी होती है, ठीक है। वैसे तो ये मतलब बहुत सारी जगह होंगी ना यहाँ पे इंडिया की, लेकिन जो पंजाब साइड है वहाँ पे ज़्यादा होगी। आंध्र प्रदेश देखो, आंध्र प्रदेश में राइस होता है, ठीक है, तुअर दाल होती है, ठीक है। और क्या होता है, चरू होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, ये क्या लिखा हुआ है इसने, कुंदरू, कुंदरू है, ठीक है। बटर मिल्क होती है, घी होता है और पिकल होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला था कि दीज ingredient contain some components that are needed by our body। जो ये इंग्रेडिएंट होते हैं कुछ कंपोनेंट रखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हर एक डिश होती है ना वो किसी न किसी या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट के साथ बनी होती है। अब जो ये इंग्रेडिएंट है ना, इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कंपोनेंट समझते हो ना, मैंने बताया था चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, कंपोनेंट वो होता है जो मतलब एक से इंग्रेडिएंट के अंदर जो चीज़ है ना और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, आप समझो, बस वही कंपोनेंट होते हैं। अब देखो, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को, इन्हीं ज़रूरी चीज़ों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पूछ लेता है एग्जाम में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो ठीक है, या आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। जो मेजर है, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, ठीक है, फैट है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा मेजर है, ये सारी चीज़ें मेजर सोर्स है न्यूट्रिएंट्स के, मतलब हमारे जो फूड के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनके ये नाम हैं। नेक्स्ट देखो, इन एडिशन फूड कंटेन डाइट्री फाइबर्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं,
फूड के अंदर और क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होती है, वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे के सारे फूड जो हम खाते हैं क्या उनमें सभी में न्यूट्रिएंट होते हैं? ऐसा तो आप चाउमीन भी खाते होंगे, बर्गर भी खाते होंगे, पिज़्ज़ा भी खाते होंगे, तो क्या उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? आगे देखो, with some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrient। हमारे पास ना हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप टीचर लेसन करवा के टेस्ट लेती है ना कि देखते हैं बच्चों को आया है या नहीं, वैसे भी हम हर एक खाने में से इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे इस खाने में ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, ठीक है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इनके भी टेस्ट होते हैं, वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, आया इंटरेस्ट की कैसे कर सकते हैं आप, देखते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब ये जो टेस्ट वो बता रहे हैं ना, वो किसके लिए, अगर आपको देखना है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, उसके लिए आपको ये टेस्ट बता रहे हैं कि कैसे टेस्ट करोगे। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, और प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है ना, वो सिंपलर है टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द न्यूट्रिएंट्स। let us do these tests and record all the observation in table 2.2। अब ये ना सभी के सभी टेस्ट करेगा और जो भी ये फाइंड आउट करेगा ना उसको टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब देखो, फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू नीड टू सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आपको सॉल्यूशन किसका चाहिए, आयोडीन का चाहिए, कॉपर सल्फेट का चाहिए। अच्छा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है, ये आप लोग आगे फर्दर बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो देखो, इन टेस्ट को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन आयोडीन का होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का होना चाहिए, कॉस्टिक सोडा होना चाहिए, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीड टू फ्यू टेस्ट ट्यूब और अ ड्रॉपर समझते हो, जिनको छोटे बेबी को वो पिलाते हैं ना, दवाई पिलाते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब समझते हो, एक गिलास टाइप का होता है, पतला सा, ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, अभी सही तो बना नहीं है उंगली से मेरी, ठीक है, लेकिन ऐसी ही टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या आपको समझ में आ गया ना इन टेस्ट को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ठीक है, चलो देखते हैं। इस चैप्टर को ना हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो का अच्छे से सुनना, देखना, आपको लाइन टू लाइन बताया जा रहा है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस भी खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं करवाऊँगी क्वेश्चंस। अब देखो, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम, आप लोग वैसे तो इस टेस्ट को ना कुक और फूड, जैसे खाना पकाए हुए खाने पर, बिना पकाया हुए खाने पर, दोनों पर कर सकते हो, लेकिन अभी ना इसको ना कुक्ड फूड पे कर रहे हैं, एज वेल एज रॉ मटेरियल पे भी कर सकते हो, यानी जिस खाने को पकाया नहीं गया हो, जैसे होती है ना कच्ची सब्जियां जिनको बनाया नहीं गया अभी, ठीक है, पकाया नहीं गया है, और एक पकाई हुई होती है, ठीक है, दोनों पर आप लोग इसको कर सकते हो। टेबल 2.2 शोज़ यू आर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम दिस टेस्ट। टेबल 2.2 उसने अभी भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था कि आप लोगों को क्या बताएगा कि जो आप लोग टेस्ट करोगे ना उसकी ऑब्जर्वेशन को वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, ये टेबल 2.2। अब देखो, सम फूड आइटम्स गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड की आइटम्स है जो कि इस टेबल में दी गई है 2.2 में। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, आप लोग ना इन्हीं फूड आइटम के पास, अगर आपके पास ये सारा चीज़ें हैं ना फूड आइटम्स, इनके साथ भी ये टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है ये खाना तो आप दूसरे खाने के ऊपर भी ये टेस्ट कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली, आप लोगों को ये केयरफुली करना है, ठीक है, ध्यान में से करना है। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, और ना आप लोग जो ये केमिकल है ना जो इन्होंने बताया है, आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इन केमिकल्स को टेस्ट करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, डेंजरस हो सकता है आपके लिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास जो ये सॉल्यूशन इसने बताया है बना बनाया सॉल्यूशन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे बना सकते हो। यूर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स, आपके जो टीचर्स हैं ना वो उनको बना सकती है, जैसे कि बॉक्स में आप लोग को बताया गया है कि इन सॉल्यूशंस को कैसे बनाएंगे। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी
इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो चलो हम लोग या क्या करते हैं, डिफरेंट जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, क्या देखने के लिए कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ना बहुत सारे टाइप की होती हैं, ठीक है। घबराना मत, ये अभी नहीं बताएगा कि किस टाइप की होती है और फिर फर्दर उसको डिस्क्राइब भी नहीं करेगा, ठीक है। बस आपको ये बताया कि बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर बॉडी आर इन, जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होती है ना, वो जो फाउंड करती हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलती है ना, वो दो ही फॉर्म की होती हैं, ठीक है। बहुत मतलब दो ही फॉर्म की होती तो बहुत सारी फॉर्म में है, लेकिन मोस्टली दो फॉर्म होती है उसकी। क्या क्या? स्टार्च और शुगर, ठीक है। स्टार्च और शुगर की फॉर्म उसकी होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में होती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके टीचर के लिए दिया गया, अगर आपके पास ये बना बनाया सॉल्यूशन नहीं है, कैसे सॉल्यूशन बना सकते हो। डिल्यूट सॉल्यूशन समझते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिस भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम पानी डाल देते हैं ना, जिसके अंदर अगर आपको आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, तो आप आयोडीन में अगर पानी की ड्रॉप्स डाल दोगे ना, तो वो डिल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आगे देखो क्या बोला इसने, अ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डिल्यूट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, कैसे बनाया जा सकता है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अब ये टेस्ट ट्यूब है, ये आधी ना वाटर से फिल अप हुआ है, ठीक है, पानी से भरी हुई है। अगर आप इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स टिनेचर आयोडीन की डाल दोगे तो वो क्या बनेगा, डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन वो बन जाएगा। आगे देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग। अगर आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है, कॉपर सल्फेट का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। आगे फर्दर पढ़ोगे आप, आपको पूछेगा नहीं, ये मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कैसे बनाया जा सकता है, डिजोल्विंग 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को अगर आप 100 मिलीलीटर वाटर में मिला दोगे, डिजोल्व कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आपको कॉस्टिक सोडा का वो बनाना है ना फॉर्मूला, सॉल्यूशन बनाना है, तो कैसे बनाओगे, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा को अगर आप 100 मिलीलीटर वाटर में मतलब डिज़ोल्व कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक्टिविटी 2, अब स्टार्च को टेस्ट करने के लिए ये एक्टिविटी है, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कर, एक सेकेंड, क्या हो गया ये, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। अब यहाँ पे स्टार्च के लिए टेस्ट देखो, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम लो, कुछ छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी लो उसकी। ये देखो, ये बच्चे हैं ना, ये इसको टेस्ट कर रहे हैं। आप लोग करना हो तो थोड़ा सा फूड लो, खाने का आइटम लो, और इंग्रेडिएंट बना बनाया लो या फिर कच्चा लो, ठीक है। पुट 2 और 3 ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, आपको 2-3 ड्रॉपर की हेल्प से 2 या 3 बूंदे उसके ऊपर डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ऑब्जर्व, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, की फूड आइटम का क्या कोई कलर चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है, किस कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में, अगर वो आपके फूड आइटम, आपने फूड आइटम ली, थोड़ा सा फूड लिया, ज़्यादा मत लेना, कभी ख़राब कर दो, ठीक है। अगर लोगे तो थोड़ा सा आइटम लो फूड का, ठीक है, रोटी का एक टुकड़ा लो छोटा सा, उसके ऊपर ना डिल्यूट क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 बूंदे डालो। इस सॉल्यूशन की 2 या 3 बूंदे बहुत होंगी, और फिर आप लोग देखो कि उसका चेंज हो रहा है कलर। अगर चेंज होकर कलर ब्लू या ब्लैक कलर में हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके खाने में स्टार्च है। स्टार्च आलू में बहुत ज़्यादा होता है, आलू में आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, दैट इट कंटेन स्टार्च, इसमें यानी खाने में स्टार्च है। अब देखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्लू और ब्लैक कलर होता है खाने में, जब आप उसको में डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो, तो क्या वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा कि खाने में स्टार्च है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी बातें जो आपके पास आती हैं ना, तो आप लोग अपनी नोटबुक में उसे राइट डाउन कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। NCERT करो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो एडवाइस दूंगी कि जो 6th to 10th क्लास की है, पहले उसको NCERT को उठाओ और फिर +1 +2 की करना, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। अब देखो, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स, तो इसी टेस्ट को वो अलग अलग फूड आइटम्स के साथ करोगे
तो आप लोगों को क्या पता लगेगा कि इस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। और जो अभी ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो फूड आइटम के साथ, तो उस ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में आप राइट डाउन करोगे। अब प्रोटीन के लिए आज की इस वीडियो में ना हम लोग ना टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट देख लेते हैं, हाँ, फिर आगे जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, वगैरह है, आगे फिर देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। बैलेंस डाइट से आगे देखेंगे और फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर्स उठाएंगे इस चैप्टर के। अब देखो, टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट करोगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, ऐसा ही फूड का छोटा सा टुकड़ा लेना, खाने के छोटा सा टुकड़ा लेना, खाने के लिए मत लेना, टेस्ट के लिए लेना, ठीक है। फॉर टेस्टिंग, टेस्ट के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आप जो खाने को टेस्ट कर रहे हो वो सॉलिड है। सॉलिड समझते हो स्टेट्स, 3 स्टेट्स होती है मेटल की, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड का मतलब क्या होते हैं, अभी सिर्फ ये समझो सॉलिड, लिक्विड, गैस, आगे फर्दर हायर क्लासेस में आप लोग समझोगे। सॉलिड का मतलब क्या होती है, कोई कठोर चीज़, जैसे रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, रोटी का टुकड़ा है ना, वो सॉलिड होगा। अगर आप रोटी के टुकड़े पर इसे टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करोगे पहले, ठीक है। यू फर्स्ट नीड टू मेक पेस्ट और इट पाउडर इट, पहले तो आप उसको पाउडर के रूप में बनाओगे या फिर पेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी ग्राइंड कर लेना मिक्सी में डालकर पहले। आगे देखो, ग्राइंड और मैश या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, वैसे ही मैंने बताया ग्राइंड कर लेना उसको। पुट सम ऑफ दीज इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, और साफ टेस्ट ट्यूब बताया था ना, वो पतला सा गिलास, ये देखो यहाँ पे ये ले रहा है ये वाला लड़का, ये जो इसके हाथ में है ना, ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, और उसको ना स्मॉल मतलब अच्छे से मतलब साफ टेस्ट ट्यूब में उसको डालना, पाउडर को, खाने का पाउडर को, रोटी के पाउडर को। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, और 10 बूंदे, ड्रॉपर की हेल्प से 10 बूंद गिन कर पानी की उसके अंदर डाल देना। एंड शेक इट, और उसे शेक कर लेना टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, और फिर ड्रॉपर की हेल्प से ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट, CuSO4 आ गया याद, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जो, उसकी 2 ड्रॉप्स उसके अंदर डालोगे। और 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालोगे। समझ में आया? देखो पहले तो आप लोगों ने वो रोटी के टुकड़े को ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर 10 बूंदे किसकी डाल दी, पानी की डाल दी। पानी की बूंदे डालने के बाद उसको आपने अच्छे से शेक कर लिया, शेक मतलब हिला लिया अच्छे से। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आप लोगों ने ड्रॉपर की ही हेल्प से 2 बूंदे तो कॉपर सल्फेट की डाल दी सॉल्यूशन की, और उसके बाद 10 बूंदे आपने कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन की डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी यहीं पे है, टेस्ट ट्यूब में डाली है ना। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, ठीक है, उसको अच्छे से हिलाओ और उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो टेस्ट ट्यूब को, फिर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। व्हाट डू यू सी, आप लोग फिर क्या देखते हो थोड़ी देर के बाद? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल टर्न सॉलिड, जो भी आपका जो अंदर मटेरियल था टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी रोटी का पाउडर था और उसके अंदर पानी और सॉल्यूशंस डाले थे आपने, तो वो क्या उसका कलर कैसा हो गया, वॉयलेट कलर हो गया, बैंगनी कलर, बैंगन जैसा कलर होता है, ठीक है, वॉयलेट। तो क्या उसका वो वॉयलेट कलर हो गया है जो अंदर आपका मटेरियल है। अब वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको ऐसा करना है, प्रोटीन का टेस्ट इन द फूड आइटम में आपका क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट देखो, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम, और सेम इसी तरह अलग फूड आइटम्स के साथ आप लोग टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना उसने ना ये टेस्ट किए हैं और फिर देखा है किस पे, पटैटो पे टेस्ट किया है, कच्चे आलू पे, ठीक है, जिसकी सब्जी ना बनाई गई हो। तो यहाँ पे देखो, स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च है, उसने स्टार्च वाला टेस्ट किया। प्रोटीन वाला टेस्ट किया तो मिल्क में उसके प्रोटीन मिला। अगर फैट वाला टेस्ट किया तो उसने को ग्राउंडनट में ये टेस्ट मिला है, फैट वाला। ग्राउंडनट समझते हो, ग्राउंडनट होती है मूंगफली, ठीक है। अब देखो, टेस्ट फॉर फैट्स के लिए टेस्ट क्या होगा, ठीक है। फैट क्या होता है, मोटापा। लेकिन आप बोलोगे अगर हम फैट वाला खाना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, नहीं, लेकिन एक अच्छी मात्रा में, अगर ठीक मात्रा में आप लोग फैट खाते हो ना, फैट को खाते हो, तो वो आपको मोटापा नहीं करेगा। बच्चों करें क्या, फैट वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। फैट हाँ जी, फैट वाला टेस्ट कर ले, ओहो क्या हो रहा है ये। हाँ जी, फैट वाला टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, फैट वाला टेस्ट कर लेते हैं। 35 मिनट का बन जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं।
ये रहा फैट वाला टेस्ट, इसको कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, और ये जो बैलेंस डाइट है आई थिंक आगे, हाँ जी, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेफिशिएंसी, हाँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ये फैट वाला तो कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो फैट के टेस्ट के लिए उसने क्या बताया है, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, आपको छोटी सी क्वांटिटी, वैसे ही एक बुड़की मतलब क्या बोलूँ, एक पीस, एक बाइट रोटी की लेनी है, खाने के लिए नहीं लेनी, टेस्ट के लिए लेनी है, ठीक है। व्रैप इट इन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड क्रश इट, और उसको एक कागज़ के टुकड़े के साथ अच्छे से व्रैप कर लो और उसको क्रश कर लो, यानी टुकड़े टुकड़े कर लो उसके, अच्छे से उसको मिक्सर बना लो, मतलब पाउडर बना लो। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ठीक है। जो पेपर है ना वो फटना नहीं चाहिए, ठीक है, जो जिसके साथ आप उसे व्रैप कर रहे हो। नाउ स्ट्रेटन इन द पेपर, स्ट्रेटन इन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसको ना पेपर को ऑब्जर्व करो। डज इट हैव इन ऑयली पैच, मतलब ये क्या कह रहा है, अब फैट है, फैट किस में होता है, ऑयली खाने में होता है, ठीक है। अब ऑयली खाना, पकौड़ा ले लो, ठीक है, या फिर पकौड़ा ले लो, या फिर परांठा ले लो। परांठे को अगर आप पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़े के साथ उसको अगर आप क्रश करोगे, उसको आप रगड़ोगे ना परांठे को, तो क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे बोला पाउडर बना लो, पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो यहाँ पे अगर आप उसको रगड़ के देखोगे उस परांठे को कागज़ के टुकड़े के साथ, तो ध्यान रखना कि कागज़ का टुकड़ा है जो वो फटना नहीं चाहिए। और फिर आप देखोगे उसको, कागज़ के टुकड़े को देखोगे तो क्या लगेगा आपको, डज इट हैव एन ऑयली पैच, आपको ऑयली ऑयली तेल जैसा सा कुछ लग रहा है उसके ऊपर, वो चिकना हो रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, और लाइट के सामने उस पेपर को पकड़ के रखो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप लाइट को आप क्या करना, आपके बालों में तेल है ना, ये तेल के ऊपर अपने एक कागज़ को ऐसे ऐसे रगड़ना। मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है, अगर आपको ये करके देखना है तो। और फिर जो बल्ब है ना घर में, बल्ब के आगे ना उस कागज़ को ऐसे करना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, क्या देखोगे, लाइट आपको कैसे कैसे दिख रही है, ठीक है। थ्रो दिस पैच, ठीक है, उसी कागज़ के टुकड़े से आपको लाइट कैसी दिख रही है। अगर आपको ऐसे ही पराठे से दिख रही है ना वो लाइट, पराठे वाली एक्टिविटी करने से दिख रही है, तो क्या समझो कि उसके अंदर क्या है, ऑयली है, ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, और जो वो ऑयली ऑयली सा लग जाता है ना पेपर के ऊपर, तो वो क्या शो करेगा कि खाने में फ़ैट है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटल वाटर, जो खाना होता है वो ना, वो कई बार क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर होता है। देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, अगर आप उसको पेपर के साथ रब करते हो, किसी खाने के अंदर अगर पानी है और आप उसको रब करते हो, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, और आपको क्या करना है, अब पता है क्या बोला है इसने, कंफ्यूज हो गए होंगे, देखो आराम से बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर खाने के ना अंदर पानी है, कई बार क्या होता है खाने के अंदर पानी होता है, वैसे पराठा बनाते हैं, पराठा बनाने के लिए क्या होता है, आटा बनाना पड़ता है, आटा बनाने के लिए क्या होता है, पानी का यूज़ होता है, तो उसके अंदर पानी होता है, ठीक है। और अगर आप उस पराठे को रब करोगे तो हो सकता है कि उसके अंदर पानी हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस कागज़ के टुकड़े को थोड़ी देर धूप में रख देना कि सूख जाए। लेकिन अगर उसके अंदर पानी होगा तो वो सूख जाएगा, ठीक है, पानी। अगर उसके अंदर ऑयली ऑयली होगा, ऑयल होगा, तो अगर आप देखोगे ना ऑयली चिकनाहट उस कागज़ के अंदर रहेगी। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर वहाँ पे कुछ पानी होगा ना तो वो खाने से आ जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर समटाइम कुछ टाइम बाद वो सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस, अगर अगर मतलब धूप में रख के सुखाने के बाद उसके अंदर कोई ऑयली ऑयली नहीं लगा रहता ना, यानी चिकनाहट नहीं होती, दिस फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड आइटम के अंदर कोई भी फैट नहीं है। वट डू दिस टेस्ट शोज़, अगर आपने ये टेस्ट किए तो इन टेस्ट ने क्या शो किया है, क्या दिखाया है, और फैट्स प्रोटीन एंड स्टार प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स, क्या जो फैट प्रोटीन्स है, ये जो स्टार्च है, ये सारे प्रेजेंट है किसी फूड आइटम्स में दैट यू टेस्टेड, जो आपने टेस्ट किए हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या कोई फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, या हाँ आप लोगों ने टेस्ट किया, रोटी पे ही टेस्ट कर लो, अगर आप सारे के सारे टेस्ट रोटी पे ही टेस्ट करते हो ना, ये सारे के सारे टेस्ट, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, फैट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता लगेगी ना। तो इस सारी चीज़ें पता लगने से क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि खाने के अंदर एक न्यूट्रिएंट है या एक से ज़्यादा है, तो कितने न्यूट्रिएंट्स है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते सकते हो ना इन टेस्ट से। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपने कुछ जो आपने टेस्ट किया है कि आपने ऐसे फूड आइटम्स के भी फिर भी
ये टेस्ट किया है कि जो इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रखती हो। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, हमने ना 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए ये टेस्ट किए हैं फूड आइटम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के पर। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल। यहाँ पे ना सॉरी अगर मेरी कोई बात अधूरी रह गई हो, ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा बोल देती हूँ, क्योंकि मैं कोई काम चली गई थी वीडियो को रोक के। अब देखो, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर दिस 3 न्यूट्रिएंट, हमने ना ये जो टेस्ट है ना वो फूड आइटम पे किए 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट के लिए क्या क्या हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड पे, अलग अलग फूड पे क्या क्या एक बार दोबारा बताती हूँ कि हमने जो ये न्यूट्रिएंट्स 3 न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके लिए हमने टेस्ट किए थे खाने के ऊपर। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट, वहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं लाइक विटामिन और मिनरल में, विटामिन और मिनरल के जैसे वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी है दैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड टू ऑल दिस न्यूट्रिएंट, लेकिन हमें इन सब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये आगे वो बताएगा, या ये रहा, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में नहीं बता पाऊँगी मैं इसको, कल की वीडियो में इसको देखते हैं। 2.1 आज हमने कंप्लीट की है, टेस्ट किए हैं इसके तीनों। आप लोग टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना इनको तीनों को। और आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और समझ में आया होगा। अगर बच्चों आप लोगों का कोई डाउट है, ठीक है, कुछ भी है तो आप ना कमेंट सेक्शन में बता देना, आप लोगों के डाउट को ना मैं दूर कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। और कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी कर लेना, आपके टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स से रहना, ठीक है, कनेक्टेड। हाँ, इस जो गुडविल कोचिंग एकेडमी है हमारे चैनल का नाम, इस चैनल पर आप सबको ना ये 6th to 12th तक की सभी एनसीईआरटी को मैं कवर करवाऊँगी, ठीक है। अभी 6th की चल रही है, पहले 6th क्लास की साइंस को कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद पहले 6th क्लास की ही एनसीईआरटी को कवर करेंगे, 6th क्लास की साइंस को करेंगे, एसएसटी को करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम है अभी हमारे पास, करते चलेंगे, आराम से हो जाएगा सभी। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो भी लंबा हो गया तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक।